सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम करेंगे पॉक्सो 8 के जो 200 एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं आप लोगों के, उसके पार्ट 10 को, जो इस सीरीज का आखिरी पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट मैंने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो जिस किसी ने भी 9 पार्ट नहीं देखा है वो 9 पार्ट को देख ले। ये 10वां पार्ट है। इसके बाद 10वां पार्ट कंप्लीट होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव आपका चल ही रहा है। उसके बाद एक और टॉपिक आपका हिंदी भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, हिंदी की क्लासेस। और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पूर्णिमा द्वारा बाल विवाह को निषेध करने का कानून क्या है? बताइए कौन सा कानून है? तो आपके ऑप्शन है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बच्चों के साथ यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित आयोग कार्यविधि 2020। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, किस कानून के तहत अनैतिक ट्रैफिक को निषेधित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों के साथ यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, अनैतिक ट्रैफिक प्रतिशत संशोधन बिल 2006, बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा कानून 2009। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनैतिक ट्रैफिक प्रतिशत संशोधन बिल 2006। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए किस अधिनियम के तहत बच्चों के सभी अधिकारों की सुनवाई की जाती है? आपके ऑप्शन है बच्चों के साथ यौन शोषण अधिनियम 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यविधि 2020, बच्चों की सुरक्षा के लिए संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन डी, बच्चों की सुरक्षा के लिए संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो जो एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को देनी थी, इसलिए मैंने बीच में रोक दिया आप लोगों को। एक सूचना यह है कि हिंदी की जो क्लासेस होंगी वो आपकी थ्योरी बेस पे भी होंगी और एमसीक्यू बेस पे भी होंगी, दोनों साथ में चलेंगी। और जो ये हमारी इसकी वैकेंसी है आई निकली है, उसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है संधि का, ठीक है, तो उसको शुरू से ही हम संधि को लेके ही चलेंगे। संधि से स्टार्ट करेंगे, संधि, समास, फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरे, लौकिकतियां, अवगतित गद्यांश, ये सब पर आधारित प्रश्न और थोड़ी सा आप लोगों के लिए थ्योरी भी रहेगा। ठीक है, चलिए फिर ये महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए है। और जिस किसी को भी सेशन अच्छा लगता है वो सेशन को लाइक करे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे, कुछ सुधार करना हो तो मुझे बता सकता है, वो अपना सजेशन दे सकता है। और जो भी चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों तक भी शेयर से, आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके दोस्त भी पढ़ लें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पड़ोसनी बच्चों की सुरक्षा नीति किसके अधीन है? बताइए किसके अधीन होती है? बच्चों के साथ यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012 के, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के, बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित आयोग कार्यविधि 2020 के, राष्ट्रीय बच्चों का चार्टर। बताइए क्या होता है चार्टर एक्ट ना? क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बच्चों के यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012 के, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिनियम बच्चों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? बताइए कौन सा अधिनियम है? किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम। बताइए, बच्चों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बच्चों का चार्टर क्या है? बताइए क्या है ये? आपके ऑप्शन है बच्चों के साथ यौन शोषण विशेष अधिनियम 2012 का हिस्सा है, बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित आयोग कार्यविधि 2020 का हिस्सा है, राष्ट्रीय बच्चों की सुरक्षा नीतियां है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये है आपके ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बच्चों की सुरक्षा नीतियां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित आयु तक के बच्चों की देखभाल और विकास से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। बताइए कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आपके 5 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिंग संगठन क्या है? बताइए लिंग संगठन क्या है? आपके ऑप्शन है बच्चों के साथ यौन शोषण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के समाज में सामान्यता होना था। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आपके पीडीएफ में मिलेंगे ही। क्या है, मैं खुद से टाइप करता हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा एक आध दो कहीं मिस्टेक हो जाए, उसको आप अवॉइड करके चले। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चों के साथ यौन शोषण, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो कानून का उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है, एक आध दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं आपके पीडीएफ में।
ठीक है, इस पे ज्यादा लोड मत लीजिएगा आप लोग। आपके ऑप्शन है 0 सजा, आजीवन कारावास, 12 साल की सजा, मृत्युदंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आजीवन कारावास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है 2005, 2015, 2007, 2010। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2007। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम के तहत बच्चों को विशेष रूप से सुरक्षित रखने का प्रावधान है जो बच्चों को विशेष जरूरत के लिए रिजर्व करता है? बताइए कौन सा अधिनियम है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बच्चों के साथ यौन शोषण निषेध अधिनियम 2012। ऑप्शन बी है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ऑप्शन सी है बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजित आयोग कार्यविधि 2020। ऑप्शन डी है बच्चों के अधिकार की संरक्षण के लिए कमीशन अधिनियम 2005। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए मृत्यु दर का आकलन किसके माध्यम से किया जाता है? बताइए। आपके ऑप्शन है चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडेक्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड प्रोटेक्शन रेशियो, चाइल्ड सेफ्टी इंडेक्स। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर रेशियो का क्या मतलब है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ग्लोबल जेंडर अनुपात निकलता है ना, ठीक है, बच्चों से संबंधित होता है, इसी के बारे में पूछा है। क्या मतलब होता है? बच्चों के साथ यौन शोषण, बच्चों की शिक्षा, लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर, बच्चे के समाज में समानता। तो ऑप्शन सी सही जवाब, लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य? आपके ऑप्शन है यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, बाल श्रम की रोकथाम, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और पुनर्वास, बाल विवाह पर रोक। तो इसका सही जवाब क्या होंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और पुनर्वास। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में कौन गवाह हो सकता है? बताइए कौन गवाह हो सकता है? आपके ऑप्शन है केवल अग्रिम जांचकर्ता, ऑप्शन बी है केवल प्रमुख साक्षर, ऑप्शन सी है बच्चा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि गवाह पूछा है ना, बच्चा भी हो सकता है, जांचकर्ता भी हो सकता है और ये साक्षर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अधिकारियों के लिए क्या मतलब है? बताइए अधिकारियों के लिए क्या मतलब है इसका? तो आपके ऑप्शन है बच्चों के बिना किसी शिक्षा के छोड़ने का अधिकार, ऑप्शन बी है बच्चों के विशेष शिक्षा के लिए अधिकार, ऑप्शन सी है बच्चों की नैतिक ज्ञान देकर छोड़ने का अधिकार, ऑप्शन डी है बच्चों के नियमित शिक्षा के लिए अधिकार। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बच्चों को नियमित शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत सरकार की बच्चों की सुरक्षा पॉलिसी का परिभाषा क्या है? भारत सरकार का ये बच्चों की सुरक्षा, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों के साथ यौन शोषण की सामाजिक स्वीकृति, बच्चों की आर्थिक स्थिति, बच्चों की अधिकारों का संरक्षण, बच्चों की लिंग संगठन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बच्चों की अधिकारों का संरक्षण। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत में बच्चों की मृत्यु दर का आधिकारिक आकलन किस आधार पर होता है? तो आपके ऑप्शन है स्थानीय आयोग समिति के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आधार पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्थिक सर्वेक्षण के एक सर्वे होता है ना, जनगणना भी आप लोग जानते ही होंगे, उसी प्रकार से इन लोगों के भी जनगणना के थ्रू आर्थिक सर्वेक्षण इन लोगों के लिए होता है। ठीक है, मृत्यु दर पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा बच्चों के लिए जारी किए गए किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के विवाह की रोकथाम है? बाल विवाह की रोकथाम। तो आपके ऑप्शन है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की, बच्चों के माता पिता को, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक थोड़ा आप लोग के लिए एक न्यूज और है। चलिए आगे इसको करते हैं। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार किस आयु समूह के बच्चों को ज्ञान शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2012, सभी आयु वर्ग के बच्चे, कार्रवाई या जुर्माना, बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2020। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सभी आयु वर्ग के बच्चे। तो ये आप लोगों के जो 10 पार्ट के जो पॉक्सो एक्ट के MCQ थे वो टोटली यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आप लोगों के लिए इसका एक मैं मैराथन
क्लास की तरह इसको मैं मर्ज करके पूरे 10 पार्ट को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कुछ दिन में आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा मेरे चैनल पे। तो जिस किसी को भी अगर सेशन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।